दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। हल्दीराम की कहानी एक छोटे से व्यवसाय से शुरू होकर एक बड़े ब्रांड तक पहुंचने की है। यह भारतीय मिठाई और नमकीन उद्योग में सबसे प्रमुख नामों में से एक है। इसकी शुरुआत 1937 में राजस्थान के बीकानेर शहर में हुई थी। हल्दीराम के संस्थापक गंगाभीषण अग्रवाल, जिन्हें प्यार से हल्दीराम जी कहा जाता था, ने बीकानेर के पारंपरिक भुजिया को एक नया रूप देकर अपनी यात्रा शुरू की। प्रारंभिक दौर हल्दीराम की कहानी उस समय की है जब भारत में छोटे व्यापार और कारीगर संस्कृति का बोलबाला था। बीकानेर का भुजिया अपनी अद्वितीयता और स्वाद के लिए पहले से ही प्रसिद्ध था, लेकिन हल्दीराम जी ने इसे और परिष्कृत किया। उन्होंने पारंपरिक भुजिया में थोड़ा बदलाव किया, जिससे इसका स्वाद और भी बेहतर हो गया। यह भुजिया स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हो गई और इसे बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान शुरू की गई। व्यवसाय का विस्तार भुजिया की सफलता के बाद हल्दीराम जी ने मिठाई और अन्य नमकीन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उनकी दुकान पर मिलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद के कारण अधिक से अधिक लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। व्यवसाय की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें अन्य क्षेत्रों में अपने उत्पादों को फैलाने के लिए प्रेरित किया। 1950 और 60 के दशक में हल्दीराम ने अपना व्यवसाय बीकानेर के बाहर अन्य शहरों तक फैलाया, जिससे यह एक घरेलू नाम बनने लगा। 1970 का दशक, नागपुर में प्रवेश। 1970 के दशक में हल्दीराम परिवार के एक सदस्य ने नागपुर में अपना व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय लिया। यह हल्दीराम ब्रांड के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि नागपुर में उनकी पहली बड़ी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यहां से उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया और इसके साथ ही उनका उत्पाद वितरण नेटवर्क भी मजबूत होता गया। नागपुर से शुरू हुआ विस्तार पूरे महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में फैल गया। दिल्ली में विस्तार और विपणन रणनीति। 1980 के दशक में हल्दीराम का दिल्ली में भी प्रवेश हुआ। दिल्ली में प्रवेश ने ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस समय तक हल्दीराम ने अपने उत्पादों की विविधता को और बढ़ाया। न केवल भुजिया और नमकीन, बल्कि मिठाई, स्नैक्स और अन्य कई तरह के खाद्य पदार्थ बाजार में उपलब्ध कराए। इसके साथ ही हल्दीराम ने अपने उत्पादों की पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया। यह उस समय की बात है जब भारतीय बाजार में पैकेज्ड फूड का चलन ज्यादा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश। 1990 के दशक के अंत तक हल्दीराम ने भारत के बाहर भी अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए थे। भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी थी। खासकर अमेरिका, यूके, कनाडा और मध्य पूर्व के देशों में हल्दीराम के उत्पाद लोकप्रिय होने लगे। उनकी पैकेजिंग, गुणवत्ता और स्वाद ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विश्वसनीय ब्रांड बना दिया। ब्रांड की सफलता के प्रमुख कारण एक उत्पाद की गुणवत्ता। हल्दीराम ने हमेशा अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। चाहे वह भुजिया हो, मिठाई हो या अन्य कोई नमकीन उत्पाद, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया गया। 2. विविधता। उन्होंने अपने उत्पादों की विविधता पर ध्यान केंद्रित किया। सिर्फ भुजिया और नमकीन ही नहीं, बल्कि मिठाई, स्नैक्स और यहां तक कि रेडी टू ईट भोजन भी उन्होंने उपलब्ध कराया। 3. मार्केटिंग और ब्रांडिंग। हल्दीराम ने अपनी ब्रांडिंग पर काफी मेहनत की। उन्होंने अपने उत्पादों की पैकेजिंग को आकर्षक बनाया, जिससे उपभोक्ताओं को यह उत्पाद खरीदने में रुचि हुई। 4. आधुनिक तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया। समय के साथ हल्दीराम ने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया।
यह सुनिश्चित किया गया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। चुनौतियां और समाधान। हल्दीराम के सफर में कई चुनौतियां भी आईं, जैसे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, बढ़ते प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी पहचान बनाए रखना और उपभोक्ताओं की बदलती मांगों के साथ खुद को अद्यतन रखना। लेकिन हर बार हल्दीराम ने इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया। डिजिटल युग और ऑनलाइन उपस्थिति। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती गई, हल्दीराम ने भी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति मजबूत की। उन्होंने अपनी वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों की बिक्री शुरू की। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनकी उपस्थिति ने उन्हें युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाया। सामाजिक जिम्मेदारियां। हल्दीराम ने अपने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता दी। वे विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने कारखानों में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं को लागू किया है। आज हल्दीराम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन चुका है। उनके पास विभिन्न श्रेणियों में सैकड़ों उत्पाद हैं और यह ब्रांड हर साल करोड़ों रुपए का व्यवसाय करता है। हल्दीराम का नाम अब भारतीय नमकीन और मिठाई उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखता है। हल्दीराम की सफलता की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े और प्रतिष्ठित ब्रांड में तब्दील हो सकती है। इसकी सफलता का श्रेय उनकी गुणवत्ता, मेहनत और व्यावसायिक दृष्टिकोण को जाता है। हल्दीराम की कहानी में और भी कई दिलचस्प पहलू हैं जो इसे एक प्रेरणादायक यात्रा बनाते हैं। उनके विकास के विभिन्न चरणों और सफलताओं से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। परिवार का योगदान और व्यापारिक संस्कृति। हल्दीराम की सफलता का एक बड़ा कारण उनके परिवार की व्यापारिक संस्कृति और समर्पण है। यह व्यवसाय पारिवारिक रूप से चलाया गया है और परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से निभाया है। बीकानेर से नागपुर और फिर दिल्ली तक के विस्तार में परिवार के हर सदस्य ने व्यवसाय की नींव को मजबूत किया। हल्दीराम परिवार के बीच आपसी सहयोग, व्यापारिक दृष्टिकोण और सामंजस्य ने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हल्दीराम का व्यवसाय 3 मुख्य हिस्सों में बंटा है: बीकानेर, नागपुर और दिल्ली। हर शाखा ने अपने अपने क्षेत्र में व्यवसाय का विस्तार किया और इसके साथ ही वे आपस में मिलकर भी काम करते रहे। यह संरचना उनके विस्तार में महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि यह उन्हें विभिन्न बाजारों में अलग अलग रणनीतियों के साथ काम करने की स्वतंत्रता देती थी। उत्पाद नवाचार और अनुसंधान। हल्दीराम ने अपने उत्पादों में निरंतर नवाचार किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने पारंपरिक भारतीय स्नैक्स को नए अंदाज में पेश किया, जिसमें अलग अलग मसालों और स्वादों का मिश्रण शामिल था। भुजिया और नमकीन के अलावा हल्दीराम ने मिठाइयों और पापड़, चिप्स, नमकीन मिक्स और अन्य रेडी टू ईट स्नैक्स में भी नए प्रयोग किए। उन्होंने भारतीय खाद्य पदार्थों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए अपने उत्पादों की लंबी शेल्फ लाइफ सुनिश्चित की। इसने उन्हें भारतीय प्रवासियों के बीच काफी प्रसिद्ध किया, जो विदेशों में भी अपने देश के स्वाद को याद करते थे। ग्राहकों के साथ संबंध। हल्दीराम ने हमेशा अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा है। उनके उत्पाद उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। चाहे त्योहारों के लिए विशेष मिठाइयाँ हों या रोजमर्रा के स्नैक्स, उन्होंने हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध कराया। इसके अलावा उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें भी आम जनता के हिसाब से तय की गईं,
जिससे वे हर आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ रहे। उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को डोट बढ़ाते हुए भी उत्पाद की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया, जो ग्राहकों की वफादारी का प्रमुख कारण बना। स्वच्छता और गुणवत्ता मानक। स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में हल्दीराम ने हमेशा उच्च मानकों का पालन किया। उनके कारखानों में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिससे उत्पाद बिना हाथों के सीधे पैक होते हैं। खासतौर पर खाद्य सुरक्षा के मामले में उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। हल्दीराम के उत्पादन इकाइयों में आईएसओ और हैक्स सर्टिफिकेशन हैं, जो उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को प्रमाणित करते हैं। यह ग्राहकों के बीच उनकी विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। फूड चेन और रेस्टोरेंट व्यवसाय। हल्दीराम ने न केवल नमकीन और मिठाइयों के क्षेत्र में सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने फूड चेन और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। देश के कई बड़े शहरों में हल्दीराम के रेस्टोरेंट खोले गए हैं, जहां पारंपरिक भारतीय भोजन से लेकर कई तरह के स्नैक्स और मिठाइयां परोसी जाती हैं। इन रेस्टोरेंट्स ने भारतीय भोजन प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। रेस्टोरेंट व्यवसाय में भी हल्दीराम ने साफ सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा है, जिससे उनकी फूड चेन काफी लोकप्रिय हुई है। यहाँ का खाना भारतीय स्वाद के साथ साथ स्वच्छता और गुणवत्ता के मानकों पर भी खरा उतरता है।